इवनिंग फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल रोजगार विथ धर्मेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी की वचन, हिंदी में जो वचन होता है वचन की क्लास करेंगे। जो वचन होता है उसकी क्लास करेंगे और वचन जो है उसकी जो हम क्लास अगर करेंगे तो उसमें हम आपको इसकी थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेते हैं। हाँ, इसकी साइज वचन, तो वचन जो होता है हिंदी में वो दो प्रकार का होता है। वचन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। वचन जो हिंदी में वो दो प्रकार के होते हैं और वचन से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, और चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, लेखपाल हो, बीडीओ हो। वचन दो प्रकार के होते हैं और हिंदी का ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है वचन, इससे कोई भी एग्जाम हो अगर हिंदी उसमें पूछी जाती है तो भर भर के क्वेश्चन पूछा, दो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी आपका जो एग्ज़ाम हुआ है, अभी मैं आपको एग्ज़ाम बताऊँ, अभी लेखपाल का मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। अभी आपका जो एग्ज़ाम हुआ है फॉरेस्ट गार्ड का, 3 क्वेश्चन पूछा गया था वचन से, 3 क्वेश्चन। अभी जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ उसमें 3 क्वेश्चन, लेखपाल में 1 से शायद 2 क्वेश्चन था और 3 क्वेश्चन आपका फॉरेस्ट गार्ड में है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है। और आज मैं इस टॉपिक को करा रहा हूँ तो आज के बाद इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। कोई भी एग्ज़ाम हो, कितना भी, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती हो और उसमें अगर आप वचन से संबंधित क्वेश्चन करेंगे तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो वचन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। तो आज हम लोग वचन को करेंगे और आपको वचन भी देना हमें कि आप इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि यह वीडियो अपलोड होगी, लाइव तो वीडियो नहीं है, ये अपलोड होगी। और जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे आप इस वीडियो को देख के जाएंगे, वचन का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आप केवल हमें सपोर्ट करिए, आप देखिए हम आपके एक एक क्वेश्चन आपको मिलाएंगे इसी से। हाँ, ये वादा नहीं करते हैं कि आपको सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, बट हाँ ये भी वादा करते हैं कि जो केवल सदैव बहुवचन और सदैव एक वचन होते हैं वह यहीं से रिपीट होंगे। बट और जो क्वेश्चन है हो सकता है यहाँ से रिपीट ना हो, लेकिन आप क्वेश्चन गलत करके एग्जाम में नहीं आएंगे, यह है। तो चलते हैं आज कि हम अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो आपको बताना होगा कि हिंदी में, अभी मैंने आपको बताया तो कि हिंदी में केवल वचन और लिंग 2 होते हैं। वचन भी 2 होते हैं और लिंग भी 2 ही होते हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग 2 लिंग होते हैं और एक वचन और बहुवचन यहाँ पे वचन होते हैं हिंदी में। संस्कृत में जाएंगे तो आपको द्विवचन होते हैं, बट हिंदी में जो होते हैं केवल 2 वचन होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग, ये आपके लिंग हैं। और एक वचन और द्विवचन आपके, यानी बहुवचन, द्विवचन नहीं होता बहुवचन, ये आपके वचन हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदर प्रकट करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है एक वचन, बी है बहुवचन, सी है हमेशा एक वचन या डी है हमेशा बहुवचन। तो आपको बताना कि आदर सूचक जो शब्द होते हैं उसमें किस वचन का प्रयोग होते हैं, एक वचन, बहुवचन, हमेशा बहुवचन या हमेशा एक वचन। तो जैसे क्या हो गया, पिताजी, हम लिखते हैं क्या, पिताजी आ रहे हैं, तो पिता क्या है,
आदर्श सूचक शब्द है। मास्टर जी क्या है, आदर्श सूचक शब्द है। तो इसके यानी मास्टर जी आ रहे हैं, हम ये नहीं कहते पिता आ रहा है, पिता आ रहा एक नहीं कहते हैं, हम कहें पिताजी आ रहे हैं, यानी आदर्श सूचक शब्द के जो होता है उसमें हमेशा बहुवचन लगता है। जैसे राम जी आ रहे हैं, हम ये नहीं कहते राम आ रहा है, हम कहते राम जी आ रहे हैं, कृष्ण जी आ रहे हैं, प्रभु आ रहे हैं। तो अगर जहां पे आदर्श सूचक शब्द हो वहां पे हमेशा बहुवचन होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, हमेशा बहुवचन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है कथा का बहुवचन क्या होगा। कथा का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन ए है कथनायक, बी है कथें, सी है कथाएं और डी है कथो। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वह तो होगा कथाएं। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है कथाएं सही होगा। जैसे डिबिया होता है डिबियाएं, डिबिया का डिबिया होता है, डिबिया अगर बहुवचन है तो उसका होगा डिबिया, यहां लगा देते हैं। जैसे कि क्या होता है डिब्बा लिखा हुआ है तो डिब्बा के आगे हम क्या लगा देते हैं, तो जैसे कथा है तो कथा के आगे यहाँ लगा देंगे और चांद बिंदी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कथाएं हो जाएगा। यह बहुवचन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो दशाओं में समान होता है। दो दशाओं में समान का मतलब मैं आपको कंफर्म कर दूं कि इसका मतलब ये पूछ रहा है कि दोनों दशाओं में समान होता है, यानी बहुवचन भी वही होगा और एक वचन भी वही होगा, यानी हम उसका बहुवचन एक वचन सेम लिखेंगे। उसमें कौन सा है। ऑप्शन ए है कुटी, ऑप्शन बी है कथा, सी है सरसों और डी है लता। तो इसका आंसर क्या होगा। जैसे कुटी दिया है तो कुटी का क्या होगा, कुटियां होगा। कुटी जो है इसमें इस तरह से लिखा आएगा कुटियां। बहुवचन बनाते समय बड़ी यू को छोटी में कन्वर्ट कर देते हैं। कथा का आपको बताया ही कथाएं। लता का होगा लताएं, लता का क्या हो जाएगा लताएं। यह है कुटी का कुटियां, लता का लताएं। और बचा के हमारा सरसों, सरसों को सरसाएं नहीं लिखते हैं ना, सरसों को सरसों ही लिखते हैं, चाहे एक वचन हो। सरसों बो रहे हैं, सरसों हुआ है, तो सरसों एक वचन में, जैसे सरसों बो रहे हैं तो ये बहुवचन हो गया। सरसों है या सरसों हुआ है तो एक वचन है, तो इसका बदलता नहीं है, ये दोनों दशाओं में समान होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सरसों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। मैंने आपको बताया था एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछता है। अभी आप उठा के देखेंगे तो पूछा था मेज, मेज का बहुवचन क्या होगा। और किसमें पूछा था यह, इसमें पूछा था कि मेज का बहुवचन क्या होगा, और लेखपाल में पूछा गया था। मैंने आपको बताया कि जैसे मेज पूछा था, सॉरी मैंने मेज को मिटा दिया, अभी मेज दिया तो मेज का पूछा था बहुवचन क्या होगा, उसमें ऑप्शन इतना करीब दिया था, ये भी दिया था मेजें, ये भी दिया था और ये भी दिया था मेजें, बिंदी था। तो बहुवचन क्या होता हमेशा, बिंदी होती है। तो इसका आंसर यह था। यह लेखपाल मेंस का भी जो 31 जुलाई 2022 को पेपर हुआ है, एक शिफ्ट में ही हुआ है, उसका है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हमेशा, वह मेज पूछ दिया। तो अभी जो दिया है आपका कि हमेशा बहुवचन में क्या होता है, ऑप्शन ए है चिड़िया, बी है घोड़ी, सी है प्राण और डी है लड़का। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी प्राण। ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है प्राण, वह आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी प्राण।
प्राण को हमेशा बहुवचन में लिखते हैं, जैसे प्राण पखेरु उड़ गए, उड़ा हम नहीं कहते, उड़ गए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ये नहीं कहते हैं कि वह मर गया मतलब उसका प्राण पखेरु उड़ गए, उड़ गए मतलब बहुवचन हो गया। चिड़िया का चिड़िए होगा, घोड़ी का घोड़ियाँ होगा और लड़का का लड़के होगा। जैसे दिया है ऑप्शन ए, चिड़िया का चिड़िया होगा, यहाँ पे चांद बिंदी केवल लगा दो, घोड़ी के घोड़ियाँ होगा और लड़का का लड़के होगा। यह केवल इसका बहुवचन है। तो बचा हमारा क्या, प्राण। तो जो प्राण है वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। अब मैं इसको बता दूं कि इसमें आपको नोट करना है, यह हमेशा पूछा जाता है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो केवल हमेशा बहुवचन में ही लिखे जाएंगे, वह हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाएंगे। कुछ ऐसे शब्द चुनिंदा शब्द हैं, उसको आपको इसलिए नोट कर दिया गया है कि आप भूले ना। हम आपको बताने के लिए तो बता देंगे बट आप भूल जाते हैं, इसलिए मैंने इस पर नोट कर दिया है, टाइपिंग करवा दिया है कि आप इसको भूले ना। तो इसमें क्या है, दर्शन है, आपका दर्शक है, प्राण है, समाचार है, हस्ताक्षर है, अक्षत है, लोग है, होश, रोम, भाग्य, आशीर्वाद, अश्रु, केश, और केश को ही बाल कहा जाता है। तो यह हमेशा बहुवचन में आता है। और यह हम आपको टिक लगा दे रहे हैं, जैसे दर्शन हुआ, दर्शक हुआ, प्राण, समाचार, हस्ताक्षर, लोग, होश, आशीर्वाद, बाल मतलब अश्रु, यह हमेशा पूछा जाता है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीटेड है। दर्शन तो कई बार रिपीट हुआ, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर और समाचार, होश, लोग, यह काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। यह पूछता कि सदैव हमेशा बहुवचन में रहता है। यूपीपी में अभी यूपीपी में पूछा गया था दर्शन क्या है, दर्शन का बहुवचन क्या होगा, तो उसमें दर्शन ही दिया था। पूछा था कि दर्शन का बहुवचन क्या होगा और उसमें दर्शन ही दिया था, तो इसका दर्शन ही होगा केवल, क्योंकि बहुवचन बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमेशा बहुवचन में होता है, यह हमेशा बहुवचन में होता है, इसका बहुवचन बन ही नहीं सकता। दर्शन, आपके दर्शन हो गए, ये बहुवचन में ही होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, पुस्तक रखी है में वचन है। ऑप्शन ए है बहुवचन, बी है एक वचन, सी है द्विवचन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, पुस्तक क्या होता है, पुस्तक एक वचन में होती है, तो ऑप्शन बी होगा इसका सही। पुस्तक जो होगा वह एक वचन में होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का बहुवचन क्या होगा। पूछ रहा है कि शिक्षक का बहुवचन क्या होगा, शिक्षिकाएं, शिक्षकों, शिक्षिकाएं या शिक्षकगण। तो आपको बताना है कि शिक्षक का जो बहुवचन होगा वह क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षकगण। जैसे क्या होता है, जैसे पाठक का, जैसे हमारा दिया पाठक, तो पाठक में गण लगा देते हैं, केवल गण लगा दिए तो ये पाठक गण जो होगा वो बहुवचन हो गया। जैसे समूह दल बहुवचन हो गया, पाठक गण। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें हम गण लगा दें तो वह बहुवचन हो जाते हैं। वृंद, ये भी बहुवचन है, तो यह बहुवचन में हो जाता है। जैसे शिक्षक का गण लगा दें तो शिक्षक गण हो जाएगा। देव, अब देख ना, आप जानते होंगे देव जिसकी पूजा की जाती, गण लगा दें, देव तो जो आपका एक वचन है, अगर गण लगा दिए तो देवगण, यह बहुवचन में हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, जनता किस प्रकार का शब्द है। एक वचन, ऑप्शन बी है बहुवचन, सी है सदा एक वचन और डी है सदा बहुवचन। तो ये इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सदा एक वचन। जो जनता है वो सदा एक वचन में प्रयुक्त होती है, जनता सदा एक वचन में प्रयुक्त होती है। यह
यूपीएसआई का फेवरेट क्वेश्चन है। जनता बार बार पूछता है कि जनता क्या है, जनता क्या है। जैसे उसमें क्या पूछता है, जनता आ रही है सिंहासन खाली करो, और अंडरलाइन कर दिया कि जनता, पूछा कौन से वचन में है। 4 ऑप्शन, सेम ऑप्शन आपको दिया था। 2000 जो यह पूछा गया है 2017 का पेपर जो हुआ था, और 2021 जो पेपर अभी हुआ है, उसमें दोनों में भाई कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, यह कई बार रिपीट क्वेश्चन है। तो जनता क्या है, तो जनता सदा एक वचन में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। और मैं कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में लिखे जाते हैं और क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं, एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछता है, तो उसको मैंने नोट कर दिया है। जैसे लिखना है आपको, जनता होता है, वर्षा, यदि पेपर में जनता आए, वर्षा आए, चर्चा आए, जल आए, वृंद आए, गण आए, वर्ग हल यानी वृंद गण अगर किसी के साथ लगता है तो वह बहुवचन होता है, वैसे एक वचन है। दल, प्रत्येक, हर एक, प्रेम, क्षमा, काया, पानी, माल, सहायता, सामग्री और सोना, ये सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जितने आपको ये शब्द बताए गए हैं ये सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तो इसको याद रखना, जनता, वर्षा। अब मैं आपको इसमें टिक लगा दे रहा हूं कि जो हमेशा पूछा जाता है, इसमें मैं आपको टिक कर दे रहा हूं। जैसे जनता पूछता है हमेशा, वर्षा पूछता है, वृंद पूछता है, वर्ग पूछता है, वर्ग हर, प्रत्येक पूछता है, दल पूछता है, हर एक पूछता है, क्षमा, पानी और सामग्री यानी सहायता, ये हमेशा पूछता है। तो इसको आप टिक कर लीजिए, जो मैंने टिक किया इसको नोट करिए, क्योंकि इसमें अंडरलाइन करिएगा, ये काफ़ी बार हाईलाइटेड करिएगा। जब आप नोट बनाइएगा तो इसको हाईलाइटेड करिएगा, ये हमेशा पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह है, अगला क्वेश्चन है, डिब्बा किस शब्द का एक वचन है। पूछ रहा है कि जो डिब्बा है वह किस शब्द का एक वचन है। आपको बताना है। ऑप्शन ए है डिबिया, बी है डिब्बा, सी है डिब्बे और डी है डिबिया। डिब्बा तो एक वचन है, बट यह पूछ रहा है कि जो डिब्बा शब्द है वह किसका एक वचन है, किस शब्द का एक वचन डिब्बा है। और ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि डिब्बा किसका एक वचन है। तो इसका जो एक ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा सी, डिब्बे। डिब्बा जो है वह डिब्बे का एक वचन, डिब्बा को हम डिब्बे कह दें तो वह बहुवचन में हो जाएगा, और डिब्बा एक वचन में है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। वन मिस्टेक से प्रिंट आउट इस पे टाइप हो गया है। तो याचना शब्द का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन ए है याचना, बी है याचनाएं, सी है याचनाओं और डी है याचनीय। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, याचना। याचना शब्द का जो बहुवचन होता है वह याचना ही होता है। यह यूपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी का फेवरेट क्वेश्चन है। फेवरेट क्वेश्चन है कि याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। तो इसका ऑप्शन ए है याचना, यानी याचना का बहुवचन याचना ही होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, टट्टू शब्द का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन ए है टट्टू, बी है टट्टुओं, सी है टैटुओं और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि टट्टू शब्द का जो बहुवचन है वह क्या होगा। इसका जो बहुवचन होगा वह टट्टुओं होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका जो बहुवचन होगा वह इस तरह से, जैसे आपका टट्टुओं इस तरह से होता है, मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ। इसका कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं दिया हुआ है। जो टट्टुओं होता है इस तरह से होता है,
टट्टुओं, यह सही है हमारा। यह जो टट्टुओं ये सही है, इसका बहुवचन यानी इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में होगा, और मैंने जो लिखा यह बहुवचन होगा इसका। अगला है कि सूधी का तिर्यक बहुवचन क्या होगा। देखिए एग्जाम में ये भी पूछता है कि सूधी जन भी होता है। अगर पहले तो हमको बहुवचन पे प्रायोरिटी देनी है, अगर वह नहीं है तो हमको तिर्यक बहुवचन लगाना है। जैसे दिया सूधी का तिर्यक बहुवचन सूधीजन, सूधीजन, सूधीगण, सूधियों। तो इसका बताना है कि सूधीजन का जो है वह तिर्यक बहुवचन क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सूधीजन। सूधीजन ये भी गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो सूधी का तिर्यक जो बहुवचन होता है वह सूधीजन होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पत्ती का बहुवचन रूप कौन सा है। ऑप्शन ए है पत्तियां, बी है पत्तियां, सी है पत्ते और डी है पत्तियां। तो आपको बताना है कि जो पत्ती है उसका बहुवचन रूप क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा, पत्तियां। ऑप्शन डी सही होगा, पत्तियां। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। घट शब्द का बहुवचन क्या होगा। अभी मैंने ऊपर बताया ना कथा का कथाएं, घट का क्या होगा। ऑप्शन ए है घटाएं, बी है घटाएं, सी है घटाइए और डी है घटनाओं। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर बी होगा, घटाएं। घटाएं, घट में हम लगा दें, यहाँ लगा दें तो यह बहुवचन में हो जाएगा, घटाएं। और ये ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ नहीं अधिकांश शब्द ऐसे होते हैं जो बहुत उसका अगर मात्रा बड़ी लगी हो उसको छोटी में कर दें तो वह बहुवचन में बन जाता है। जैसे सूधी का हो गया, सूधी तो आपको बड़ा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, घटाएं। ये आपका सही होगा। घट का जो बहुवचन होता है वो घटाएं होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा मेज का। देखिए अभी मैं आपको कह ही रहा था कि जो अभी मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा गया था, और इसमें देखिए अभी मैंने डाल भी दिया है। मेज का सामान्य बहुवचन क्या होगा। इसमें सामान्य पूछा है, आपको यह ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है, सामान्य पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है। मेज का सामान्य बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन मेजे, मेजी, मेजें या मीजें। तो मैंने अभी बताया था आपको सबसे ऊपर ही कि मेजें होता है। चांद बिंद सॉरी इसमें बिंदी लग गई लास्ट में, और जो पेपर हुआ था जेल वार्डर का उसमें बिंदी का ही खेल था। एग्जामिनर केवल बिंदी का खेल किया था सारे क्वेश्चन में, बहुवचन में और एक वचन में। बिंदी के खेल से ही काफ़ी लोग उसमें फेल हुए हैं, क्वेश्चन में गलत किए हैं। बिंदी का ही खेल था केवल। ऑप्शन सी होगा इसका सही। चलते हैं अगला। गौ का सामान्य बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन ए है गौवें, बी है गौवें, सी है गायें और डी है गौएं। तो आपको बताना है कि जो गौ है, गौ का बहुवचन क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा, गौवें। ऑप्शन बी सही होगा। यह भी यूपीएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बुढ़िया का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन ए है बूढ़िए, बी है बुढ़िया, सी है बुढ़ियाने और डी है बूढ़िया। तो आपको बताना है कि जो बुढ़िया शब्द दिया है, बुढ़िया का बहुवचन क्या होगा। यह आपको बताना है कि जो कि ऑप्शन आपको दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, पूछ रहा है कि बुढ़िया का सब बहुवचन जो होगा वो क्या होगा। मैंने बताया ना कि अभी चांद बिंदी लगा दीजिए, यहाँ कर दीजिए, बुढ़िया का यहाँ लगा दीजिए। देखिए ये छोटी ई में लिखा ही है तो ये बस इसमें यहाँ लगा देना है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको बड़ी ई में ही लिखा जाता है तो उसका बड़ी ई करना, नहीं तो अधिकांश सब बड़ी को छोटी ई में कर देते हैं। तो छोटी ई में लिखा है, बस यहाँ पे बिंदी लगा दिया, बुढ़िया यानी बहुवचन हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वस्तु का बहुवचन क्या होगा। ऑप्शन ए है वस्तुएं, बी है वस्तुएं, सी है वस्तुओं और डी है वस्तु। तो आपको बताना है कि जो वस्तु है, वस्तु का बहुवचन क्या होगा।
इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा वस्तुएं। ऑप्शन बी जो होगा वह सही होगा, वस्तुएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। घोंसला का बहुवचन क्या है? ऑप्शन ए है घोंसले, घोंसलों, घोंसलें या घोंसला। तो आपको बताना है कि घोंसला का जो बहुवचन है वह कौन सा सही होगा, जो कि 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इसका जो फ्रेंड्स ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा घोंसले। अभी बताएंगे कि आपने बिंदी क्यों नहीं लिया। तो देखिए इसमें 2 बिंदियां हैं, 2 बिंदी एक साथ नहीं आ सकती। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा घोंसले, क्योंकि पहली बिंदी लग चुकी है। तो यह क्या होगा? घोंसला का बहुवचन घोंसले होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मामा का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए है मामा, बी है मामागण, सी है मामा लोग और डी है मामा वर्ग। तो आपको बताना है कि मामा का बहुवचन क्या होगा। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। मामा का बहुवचन बनता ही नहीं, मामा का मामा ही होता है, चाहे एक वचन में प्रयोग करें चाहे बहुवचन में। मामी का मामी ही होगा, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। अगर हम लिख दिए मामी, तो मामी को हम दोनों वचनों में सेम लिखते हैं, मामी ही लिखेंगे, मामी की मामियां नहीं लिखेंगे। अब मामा का मामाएं नहीं लिखेंगे, मामा ही लिखेंगे, बहुवचन हो चाहे एक वचन हो। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, लिपिका का बहुवचन क्या होगा? सॉरी, लिपिका यहाँ पे मिस्टेक है, लिपि होगा। देखिए यहाँ पे इसको अलग होना चाहिए था, यहाँ पे लिया है। लिपि का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए है लिपियाँ, ऑप्शन बी है लिपियाँ, ऑप्शन सी है लिपि या डी है लिपियाँ। तो आपको बताना है कि लिपि का बहुवचन क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा लिपियाँ। ऑप्शन बी जो होगा सही होगा लिपि, या मैंने बताया ना कि या लगाने में, तो लिपियाँ ये छोटी में लिखा ही है, बस यहाँ लगा के उस पर चांद बिंदी लगा दिए, तो ये बहुवचन में हो गया। तो क्या हो गया? ये लिपियाँ हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है हमारा, बिंदु का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए है बिंदुएं, बी है बिंदु, सी है बिंदुसार और डी है बिंदुआं। तो आपको बताना है कि बिंदु जो शब्द दिया हुआ है उसका बहुवचन क्या होगा। सॉरी फ्रेंड्स, तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिंदु। बिंदु का बिंदुएं होता है, इन बिंदुओं से रेखाएं जा रही हैं, बिंदुएं नहीं होता है, इन बिंदु। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया है रीति का बहुवचन क्या होगा? अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है कि रीति में क्या लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, तो रीतियाँ हो जाता है। तो ऑप्शन ए है रीति, रीतियों, रीतियों और रीतियाँ। तो रीति तो छोटी में लिखा है, इसमें हम क्या कर देंगे, यहाँ लगा देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रीतियाँ। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है वो रीतियाँ सही हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, समिति शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए है समितियाँ, बी है समितियाँ, सी है समिति या डी है समितियाएँ। तो आपको बताना कि जो समिति शब्द दिया है उसका बहुवचन क्या होगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो है काफ़ी परीक्षा में पूछा गया है और रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी गया और पूछे भी जाते हैं। तो इसका मैंने अभी यहाँ बताया है, तो समितियाँ, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही हो जाएगा, समितियाँ। समिति में यहाँ लगा दें तो समितियाँ हो गई, ये बहुवचन है क्योंकि समिति छोटी में लिखी गई है। चलते हैं अगला क्वेश्चन है, टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए है टिड्डियाँ, बी है टिड्डी दल, सी है टिड्डियों या डी है टिड्डी जन। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी होगा दल, टिड्डी दल। मैंने बताया दल तो एक वचन है, हमेशा एक वचन है,
बट टिड्डी यानी किसी वस्तु के साथ प्रयोग होता है तो वो बहुवचन में हो जाता है। टिड्डी दल, लेखक गण, तो ये बहुवचन में हो जाते हैं। गण एक वचन है, लेकिन किसी वस्तु के साथ प्रयोग होता है तो वो बहुवचन में हो जाता है। और ये टिड्डी जो है यह यूपीएसआई के 2017 के पेपर में पूछा गया है। यूपीएसआई जो आपका 2017 का पेपर हुआ था उसमें यह पूछा गया था टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो टिड्डी का होगा टिड्डी दल। चलते हैं, सॉरी आज का ये लास्ट क्वेश्चन था आपका टिड्डी का, ये लास्ट क्वेश्चन था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और 1 से 2 बार आप देखते हैं और परीक्षा में जाने से पहले देख लेते हैं तो आपका वचन के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, सभी सही होंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बट क्या है कि जाने से पहले आपको रिवीजन करना होगा, देखना होगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम उठा लें आप, बड़े से बड़े और छोटा से छोटे एग्ज़ाम उठा लें जिसमें हिंदी पूछी जाती है, एक भी क्वेश्चन एसएससी जीडी क्या है उसके आगे, एसएससी जीडी यूपीपी, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, बीडीओ, कोई भी एग्ज़ाम उठाएं एक भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर नहीं जाएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।